साथियों, एक इतिहास लिखा जा रहा है, एक इतिहास लिखा गया है। इस देश की सरकार ने जिस तरीके से समाज के हर तबके के खिलाफ हमला बोला हुआ है, उसने मजदूर के खिलाफ हमला बोला, उसने 4 लेबर कोड के माध्यम से जो हमारे सदियों से अर्जित अधिकार थे, जो हमारे श्रम कानून थे, जो खून पसीने बहाकर हासिल किए गए थे, उनको खत्म करने का काम किया है। ये सरकार हमें उसी 1886 के उसी दौर में ले जाने के लिए, जहां 8 घंटे का काम हमने हासिल किया था, उसको 12 घंटे के काम करने के लिए ये हमारे कामगारों को मजबूर किया जा रहा है। इसने मजदूरों पर हमला बोला, इसने किसानों पर हमला बोला। वो बिल लाए, 3 काले कानून को वापस लेने पड़े संघर्ष के माध्यम से, लेकिन फिर भी अब ये सीड बिल लाए हैं। और अब ये जिस तरीके से ट्रंप के साथ इन्होंने डील की है, एक बहुत ही शर्मनाक, देश की संप्रभुता को बेचने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश का सौदा किया है, और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए, और सिर्फ अपने जो धन्ना सेठ, जो इनके जो फाइनेंसर्स हैं, उनके लिए। देश का मतलब अडानी अंबानी, देश की प्रगति का मतलब अडानी अंबानी, देश की जीडीपी का मतलब अडानी अंबानी। अडानी अंबानियों के लिए तमाम चीजें बेची जा रही हैं, तमाम जो हमारे, चाहे वो जमीन हो, हमारी खदानें हो, हमारे एयरपोर्ट हो, हमारे पोर्ट्स हो, तमाम चीजों को, रेल हो, भेल हो, सेल हो, तेल हो, सब कुछ अपने मित्रों को और हमें, मजदूर जो संपदा पैदा करता है, मजदूर जो इस प्रगति के पहिए को घुमाता है, मजदूर जो अपना खून पसीना बहाकर आज देश को इस स्तर पर लेकर आया है, जिसका तुम दावा करते हो 5वीं अर्थव्यवस्था और 4थी अर्थव्यवस्था, ये किसके दम पर है? ये अडानी अंबानियों के दम पर है। वो तो लूट के भाग रहे हैं, वो तो विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ हम मजदूर, जो तुमने हमारे इस नैरेटिव्स को खड़ा किया है कि देश की प्रगति का मतलब अडानी अंबानी की प्रगति, ये हम होने नहीं देंगे। हम हैं उत्पादन करने वाले, हम हैं संपदा पैदा करने वाले, हम ही होंगे मालिक। ये आज दोबारा से इस बात को लेकर हम संघर्षरत हैं, हम संघर्ष करेंगे कि आज आप हमारे अधिकारों पर इस तरीके से हमला करके हम अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। हम इस देश की संप्रभुता को, इस देश को बेचने नहीं देंगे। इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को हम इस तरीके से उनके अधिकारों पर आप बेच रहे हो, उनके अधिकारों पर हमला कर रहे हो। साथियों, ये आज शुरुआत है, ये अहद है हमारा कि हम इस जंग को आगे ले जाएंगे। और आप जानते हैं, हर स्थिति में, मैंने कई बार कहा है अपने भाषणों में, अपनी बातों में, कि देखिए कई बार जो बातें सदियों में, दशकों में हुआ करती हैं, वो कभी कुछ दिनों में, हफ्तों में हो जाया करती हैं। आज वो चर्निंग देश के अंदर हो रही है, आज वो बदलाव देश के अंदर आ रहा है, आज हर तबके के सीने में आग जल रही है, और वो आग को, उसको नेतृत्व देने की जिम्मेदारी हमेशा ट्रेड यूनियन की रही है। साथियों, इन्होंने शिक्षा पर हमला किया, NEP 2020 लाके, इन्होंने रोजगार पर हमला किया, इन्होंने सेना को नहीं बख्शा। वहां जो है, जिस तरीके से ये जो भर्ती के बारे में 4 साल का जो ये लेके आए, साथियों, आज अग्निवीर के नाम से क्या वीर के नाम देते रहते, नाम बदलना इनका काम हो गया है। नाम बदल के समझते हैं मनरेगा को बदल दिया। अरे मनरेगा जो हासिल किया गया था, एक अधिकार, आप उसको डाइल्यूट करके उसको खत्म करना चाहते हैं। तमाम इस बजट के अंदर तमाम दायरों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, वेलफेयर के लिए तमाम बजटों में कटौती की है। ये सरकार ने जो हमला बोला है देश की जनता के खिलाफ, देश के मजदूरों के खिलाफ, देश के किसानों के खिलाफ, देश के छात्रों के खिलाफ, देश के नौजवानों के खिलाफ, आज वो देख ले। आज मैं बहुत दिनों के बाद, आज लगभग 2012 के बाद
जिस किस्म का नजारा आज मैं देख रहा हूं यह जंतर मंतर पर, यह इसकी एक बानगी है। पूरे देश के अंदर आज लोग सड़कों पर हैं, मजदूर सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं। हमने औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन आज आप देखिए भारत बंद जैसी स्थिति बनी हुई है। तमाम, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह पर आज एक लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और अब ये लड़ाई, ये जंग, ये अब शुरू हुई है। ये जंग की इब्तिदा है, ये जंग की आज इब्तिदा है और ये जंग आगे बढ़ेगी। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा नारा होता है, आज हमारा नारा रहेगा, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। जोर से, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। यार आवाज वहां तक पहुंचे ना। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। मैं इन्हीं बातों के साथ और अपने साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए कि हम ये अगुवाई करेंगे, आगे लेके चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।